Look at this amazing panel. This is the MI TV QLED 4K 55,000 रुपीज़ में आती है, 55 इंच की ही है, शानदार टेलीविज़न है। मैं इसको 15 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। इतने दिन पहले ही ये टीवी रिलीज़ हुई है। जिस दिन रिलीज़ हुई थी उस दिन ये टीवी मेरे पास आ गई थी। एंड अब मैं इसका एक 15 दिन वाला एक क्विक रिव्यू करूँगा। क्विक रिव्यू तो नहीं क्या, 10-15 मिनट तक की वीडियो जाएगी। मैं फुल रिव्यू करूँगा, बट कुछ चीज़ें छोड़ दूंगा क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में आ जाती हैं। वो 2-3 महीने बाद मैं बताऊंगा आपको। 2-3 महीने बाद भी इसका एक रिव्यू करूँगा, 2 मंथ्स लेटर और 3 मंथ्स लेटर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि MI TV QLED कितनी शानदार है, कितनी इसकी पिक्चर क्वालिटी की चर्चा जो MI ने करी थी वो ठीक है, कितनी गलत है, और इज दिस इवन वर्थ बाइंग। 55,000 रुपये क्या कीमत को जस्टिफाई करता है MI? ये सब इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। माय नेम इज उदिश शर्मा, और अगर आपको ये टीवी खरीदनी है ना तो यहाँ पे एक एरो आता है, उस एरो पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन खुलेगा। डिस्क्रिप्शन में किसी भी लिंक पर क्लिक करके आप इस टीवी को खरीद सकते हैं दोस्तों। वैसे पहला लिंक किसी का मिलेगा, वहाँ से जाकर खरीद लीजिए। थोड़ा सा हमें भी फायदा जाएगा, थोड़ा सा आपको भी हो जाएगा। फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज द रिव्यू ऑफ MI TV QLED आफ्टर 15 डेज। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बूट की। जो नॉर्मल बूट होता है एंड्रॉइड टीवी में वही है। एंड्रॉइड 10 के बावजूद होने के थोड़ा सा 2-4-5 सेकंड का फर्क पड़ जाएगा। 28 से 30 सेकंड के अंदर स्टार्ट हो जाती है। ऐसा कोई जायगेंटिक फर्क नहीं पड़ने वाला कि लाइक भाई 10 सेकंड में स्टार्ट हो रही है, 15 सेकंड में स्टार्ट हो रही है। यस, दे डू हैव MI क्विक वेक, बट वो क्विक वेक सब टीवी में भाई वो बिना बोले ही क्विक वेक करती है। तो ऐसा कुछ खास फर्क नहीं है कि भैया टीवी मतलब बहुत जल्दी स्टार्ट हो जा रही है, बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट हो रही है। नॉर्मल है जो सब टीवी में होता है। पिक्चर क्वालिटी, लेट्स टॉक अबाउट इट। व्हाट इज QLED? जो QLED ऐसे बम बना के टर्म का डब्बा फेंक के मारा जाता है कस्टमर्स पे, कंज्यूमर्स पे। व्हाट इज QLED? या देखो, QLED होता है कि जो क्वांटम डॉट्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे 1 mm और 3 mm। जब रेड लाइट इमिट होती है तो वो क्वांटम डॉट 3 mm का हो जाता है। जब ब्लू लाइट इमिट होती है तो 1 mm का हो जाता है। तो कुल मिला के प्रिसाइज कलर आते हैं, मतलब उतने ही, मतलब बीच में और भी हैं, येलो ग्रीन उस हिसाब के 1.52 mm उस हिसाब से होता है, लेकिन रेड का 3 और ब्लू का 1 होता है। तो जैसे मान लो पिक्सल को ग्रीन करना है तो उसी हिसाब से वो साइज रख लेगा। तो इससे क्या होता है कि बिल्कुल परफेक्ट प्रिसाइज कलर जाता है। तो कलर एक्यूरेसी पैनल की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और एट द एंड पिक्चर क्वालिटी बढ़ जाती है, बिकॉज क्वांटम डॉट बहुत अच्छे से लाइट को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसकी ब्राइटनेस जो पिक्सल्स की वो बहुत ज़्यादा, कुल मिला के ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, अच्छी कहूँगा कि ज़्यादा तो है ही ज़्यादा, लेकिन अच्छी। मैं जैसे अगर किसी पिक्चर की, किसी टीवी की पिक्चर क्वालिटी अगर हमें अच्छी बतानी तो ऐसे नहीं बोलेंगे ब्राइटनेस अच्छी तो पिक्चर क्वालिटी अच्छी। नहीं नहीं नहीं, ब्राइटनेस अच्छी होनी चाहिए। कैसी ब्राइटनेस है? जैसे कलर्स की ब्राइटनेस इसमें क्वांटम डॉट की है, उस हिसाब से मैंने बताया ना 3 mm, तो वो अच्छी होनी चाहिए, जो कि इसमें है। एट दी एंड ज़बरदस्त पिक्चर क्वालिटी आ रही है। आपको QLED समझने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है, बहुत टिपिकल हो रहा है, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, जस्ट समझ लो, देख लो। अभी देखो यहाँ पे जो 4K क्वालिटी इसकी दिख रही है और मेरे कैमरा की HDR कैपेबिलिटी, उसके बाद आपकी स्क्रीन की कैपेबिलिटीज, यू कैन नॉट सी इट, मतलब असली में नहीं देख पाओगे। आप एक MI की स्टोर पे जाइए, इस टीवी का डेमो लीजिए, एक बार देखिए कि क्या पिक्चर क्वालिटी एट द एंड आपको मिलेगी। मेरे हिसाब से इट्स ज़बरदस्त। और सैमसंग फ्रेम और हाई लेवल के QLED के सैमसंग के पैनल होते हैं, उस लेवल के आसपास पहुंच गया। एकदम तो परफेक्ट तो नहीं, बट आसपास पहुंच गया। ठीक है, 4K पैनल है ऑब्वियसली, विद अमेजिंग पिक्चर क्वालिटी। ब्लैक लेवल्स, इट्स अमेजिंग। यहाँ पे जैसे ये ब्लैक लेवल्स दिख रहे हैं बहुत, किसी अगर आप किसी फ्रेम में है जिसमें वाइट भी है ब्लैक भी है, तो ब्लैक लेवल्स आपको परफेक्ट पिच ब्लैक दिखेंगे, आपको बिल्कुल भी ब्राइटनेस वहाँ में नहीं दिखेगी। जो कलर ब्रीडिंग होती है ना LED पैनल्स में, वो QLED और OLED में बिल्कुल नहीं होती है। दैट इज़ द ओनली थिंग वाई QLED और OLED ज़्यादा बिकते हैं मार्केट में। अगर उनको बेचना है तो QLED वाले टर्म को चिपका के बेचते हैं, LG वाले OLED की टर्म को चिपका के बेचते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इस चीज़ को मैच नहीं किया जा सकता ब्लैक लेवल्स को। ठीक है, ब्राइटनेस एक्सीलेंट। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया QLED पैनल से तो ब्राइटनेस हमेशा ज़बरदस्त रहती है। हाई डायनेमिक रेंज भी ज़बरदस्त है। डॉल्बी विजन का सपोर्ट है भाई, डॉल्बी ने अगर डॉल्बी विजन बोल दिया तो मतलब हाई डायनेमिक रेंज, HLG वगैरह सब ज़बरदस्त ही होगा। ऑब्वियसली है भी, मैंने चेक कर लिया है। रियलिटी फ्लो, दिस इज अ थिंग जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होती है, लेकिन अगर आप कभी फास्ट मूविंग वीडियो देख रहे हैं, स्पोर्ट्स देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, क्रिकेट में शॉट लगाया तो बॉल जो मूव होती है वो आपको 30 FPS पे दिखती है, लेकिन कई बार वो 30 FPS को 60 FPS में करते हैं ना, तो थोड़ा सा एक फ्रेम बीच में ऐड हो जाता है, कुल मिला के एक बीच में ऐड हो जाता है। तो एक यहाँ पे फ्रेम है, एक यहाँ पे फ्रेम है, इसमें बॉल यहाँ थी, इसमें बॉल यहाँ थी, तो बीच में एक फ्रेम ऐड कर देंगे, बीच में यहाँ बॉल होगी। तो उस हिसाब से फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स को ब्लर, मतलब मोशन ब्लर को हटा के कुल मिला के
फास्ट सा लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, थम्स अप है। अल्टीमेट कलर्स, ऑब्वियसली QLED पैनल है। पिक्चर क्वालिटी इज नॉट द इशू विद दिस टेलीविजन, और जो इश्यूज है वो मैं नेट पिकिंग करके बाद में बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। पिक्चर क्वालिटी के लिए खरीदना चाहते हो 55,000 में इससे बेटर पिक्चर क्वालिटी आई डोंट थिंक यू गोना गेट इट इन एनी टेलीविजन, ठीक है, बेस्ट है, ले डालो। अब आती है ऑडियो क्वालिटी, यहाँ होता है मामला खराब। 30 वॉट की ऑडियो है, डॉल्बी का सपोर्ट है, बट मजा नहीं है, सीरियसली मजा नहीं है। जो चीज ये MI की 20 वॉट, 24 वॉट, 30 वॉट सब स्पीकर देख ली, 16 वॉट की, वो पता नहीं क्वालिटी नहीं दे पाते ये लोग। ऐसा नहीं है कि मतलब बेकार है, काम चल जाएगा, बट इसमें SPDIF का पोर्ट है, उससे लगा के एक भाई साउंड बार ले लेना, 5,000 का एक साउंड बार खरीद लो, MI का ले लो, उसमें आपको बेटर साउंड मिल जाएगी इस टीवी के साउंड से, मैं तो यही कहूँगा। यूजर इंटरफेस ऑब्वियसली इट पैच वॉल एंड पैच वॉल की बात क्या ही करें, जस्ट जबरदस्त, दे हैव नियरली परफेक्टेड इट। सारा का सारा कंटेंट आपको ऐप्स के जो है वो बाहर आके मिल जाता है, आपको किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आती। आप प्ले करोगे तो डायरेक्टली उस ऐप में घुस के वो कंटेंट चल जाता है। इसमें आप IR केबल भी कनेक्ट कर सकते हो, जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इस केबल को कनेक्ट कर दीजिए और सेट टॉप बॉक्स से आगे रख दीजिए, बस हो गया काम। उसके बाद आप सीधे चैनल्स को भी बदल सकते हो, पैच वॉल में स्टार प्लस वगैरह का लोगो भी पैच वॉल के अंदर आ जाएगा, वो सब बहुत बढ़िया फीचर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको क्रोमकास्ट आपको बिल्ट इन मिल जाएगा, हिट और मिस है, 10 में से 7-8 बार चलता है, हर बार चलेगा, ये आप इससे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने भी नहीं किया था और वो चल भी नहीं रहा है। 10 में से 7-8 बार भी चल जा रहा है तो ये बहुत जानिए, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक दैट यार, मेरे हिसाब से इतना परफेक्ट नहीं है, Android 10 होने के बावजूद भी वो हर बार काम नहीं करता है, कभी कभी काम कर जाता है, ठीक है। गूगल असिस्टेंट इट जस्ट वर्क्स फाइन, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। डिज़ाइन की बात करते हैं, देखो बेजल लेस डिज़ाइन आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, बिल्कुल बेजल नहीं है, 0 बेजल्स हैं, 0 तो नहीं, खैर थोड़ी बेजल तो हैं, बट बहुत मिनिमल, जितनी मतलब आपने टीवी देखी होंगी सबसे मिनिमम बेजल आपको इसी में मिलेंगी, इससे कम बेजल मिलना मुश्किल है, ठीक है। इससे कम आप नीचे बात करते हैं पोर्ट्स की, तो आपको हर तरह का पोर्ट मिल जाएगा, RC पोर्ट मिल जाएगा आपको, इसमें 3 HDMI मिल जाएंगे, HDMI 2.1 मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन है MI, आपने HDMI 2.1 दिया, 120 हर्ट्ज नहीं दिया, वाई? 120 हर्ट्ज का पैनल आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ता, ठीक है, आई विल हैप्पीली गिव मतलब 5 to 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा अगर आप इसमें 120 हर्ट्ज दे रहे हो, तो मैं तो 60-65 भी दे दूंगा अगर 120 हर्ट्ज की पैनल होगा तो। आपने नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, बेटर लग नेक्स्ट टाइम। बाकी आपको सारे पोर्ट्स मिल जाएंगे इसमें, 3.5mm SPDIF का पोर्ट और डिजिटल एंटीना आउट सब मिल जाएगा। आप जो भी जस्ट इमेजिन पोर्ट इट विल बी हियर, नो प्रॉब्लम। 2 USB की पोर्ट मिल जाएंगे, USB 3.0 नहीं है, शायद USB 2.0 है, पर ठीक है कोई बात नहीं है। ओके, वैसे एक USB पोर्ट तो आपका IR रिसीवर ही घेर लेगा, तो दूसरा ही खाली बचेगा, एक USB मानिए आप। स्टैंड, यस इट डू हैव अ वेरी गुड स्टडी स्टैंड, जिसमें इतने बड़े बड़े स्क्रूज लगे हैं जो कि बहुत सही हैं, आपको किसी भी किस्म की दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत सही स्टैंड इन्होंने दिया है, ठीक है। 3 चीज़ आपको बताऊंगा, ये इसके साथ आपको वॉल माउंट नहीं मिलता है, अलग से खरीदना पड़ेगा। इसके साथ आपको रिमोट के अंदर बैटरीज भी नहीं मिलती हैं, वो भी आपको अलग से खरीदनी पड़ेंगी। वैसे रिमोट इनका बढ़िया है, बहुत सही है, इन्होंने 2-3 फीचर डाले हैं म्यूट करने के लिए, थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस कर दो और सेटिंग लाने के लिए आप MI के बटन को लॉन्ग प्रेस कर दो, वो खुल जाती है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैटरीज तो दे देते हैं, बैटरीज भी नहीं देते हैं, और तीसरी IR केबल भी नहीं देते हैं। पुरानी टीवी में IR केबल देते थे MI TV4 में, अभी बताओगे IR केबल 300 रुपये की IR केबल 55,000 की टीवी में जोड़ दोगे तो इनका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन एक कस्टमर खुश हो जाएगा, भाई सारी चीज़ें एक्सेसरीज साथ ही मिलनी है, और वो 300 रुपये की IR केबल अलग से खरीदनी पड़ेगी अगर सेट टॉप बॉक्स से चैनल को चलाना है तो। और मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं खरीदेंगे IR केबल को, और लोगों को पता ही नहीं लगेगा भाई पैचोल में ये फीचर भी है कि आप चैनल्स को यहीं पे पैचोल के साथ ला सकते हो, स्टार प्लस का लोगो भी उधर ही आ जाएगा। यार ये तो करना चाहिए मेरे हिसाब से कि भाई अगर आप IR केबल दे दोगे तो घट नहीं जाओगे 300 रुपये, मेरे हिसाब से होना चाहिए था, ठीक है। नेट पैकिंग जरूरी है। आप प्राइस की बात करें तो 55,000 रुपये वर्थ है कि नहीं इस टीवी के लिए? मेरे हिसाब से हैं, अगर आप पिक्चर क्वालिटी इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि भाई और है ऑडियो क्वालिटी हो सब, देखो यार अल्टीमेटली पैसा बचाना है ना, तो आई विल सजेस्ट कि आपको हाइसेंस टोर्नाडो भी बेटर टीवी मिल जाएगी, आपको 102 वॉट के स्पीकर मिलेंगे। इससे और कम में जाना तो 35,000 में आपको मेरे हिसाब से अमेजॉन बेसिस का 57 इंच का टीवी लॉन्च हुआ है, बहुत शानदार टीवी है। अब 20,000 रुपये बढ़ा के इन्होंने जो पिक्चर क्वालिटी दी है, 20,000 रुपये तो ज़्यादा नहीं है, मतलब 20,000 रुपये ज़्यादा दे के इस पिक्चर क्वालिटी मैं तो नहीं दूंगा, मैं 20,000 रुपये बचा लूँगा और थोड़ी सी कम पिक्चर क्वालिटी रख लूँगा, भैया मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अमेजॉन बेसिक्स की रिव्यू शानदार है। लेकिन पिक्चर क्वालिटी इज जो अल्टीमेट नहीं, भाई हमें QLED पैनल चाहिए, हम 5,000 रुपये का साउंड बार लगा लेंगे, बेजल लेस डिज़ाइन चाहिए, गो फॉर इट। डिज़ाइन मस्त है, मतलब स्टडी भी है, स्टैंड ज़बरदस्त है, अभी मैंने वेट उठा के दिखाया था आपको, सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, इसमें ले सकते हो। यहाँ पे करवा रहा है उस पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में खरीद सकते हो। थम्स अप फॉर दिस टीवी,
kudos to MI TV, they have launched a pretty great television. हाई एंड में मामला है, हाई एंड टीवी को थोड़ा लेवल में लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो 55,000 में, 55,000 में लॉन्च करिए ना तो हम बाकी टीवी से कंपेयर करेंगे 45,000 से करेंगे। इसका अमेजन बेसिक्स से कंपेरिजन बाकी है, जल्दी चैनल में मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करके जाना इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड चेक आउट अदर वीडियोज ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।